हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल। मैं हूँ जल्पा। इस वीडियो के पार्ट 1 में इस टॉप की मेजरमेंट कैसे होगी, इसकी कटिंग कैसे होगी, वन शोल्डर की कटिंग कैसे करेंगे, डॉट पॉइंट कैसे लेंगे, वो सब इस वीडियो में है और उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग, फ्रिल कैसे बनाएंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग और पूरी तरीके से इस टॉप की स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँगी। पहले स्लीव की कटिंग होगी। यहाँ से मैं 1.5 इंच लेंगे और यहाँ ऊपर से मैं हाफ इंच लूँगी जो हमारी स्टिचिंग में जाएंगी और यहाँ से मैं 3 इंच लूँगी। अब यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड सीधी लाइन को बनाना है और यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ना है और क्रॉस लाइन बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक 7 इंच लेंगे और इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए रखना है। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच लूँगी और इसको इस तरीके से यहाँ गोलाई देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम एस आकार में इसको गोलाई देंगे। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। ये जो बची हुई फैब्रिक है उसकी होगी कटिंग। अब स्लीव को इस तरीके से रखना है। उसके बाद हाफ इंच लेके इस तरीके से गोलाई देनी है और उसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद दोनों स्लीव की जो लेंथ है वो अलग अलग है। अब यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है और उस पे पिन अप करेंगे। हमें दोनों स्लीव को इस तरीके से नीचे से फोल्ड करना है और उस पर स्टिचिंग करनी है। तो मैं यहाँ इस तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। उसके बाद फ्रिल बनाने के लिए फैब्रिक लेंगे तो उसकी लंबाई होगी 9 इंच और पहलाई होगी 120 इंच। इस फैब्रिक को यहाँ नीचे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमें यहाँ दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड फैब्रिक को फोल्ड करना है और उस पर स्टिचिंग करनी है। तो हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। उसके बाद हम फ्रिल कैसे बनाएंगे वो मैं बताने वाली हूँ। तो हमें सुई और एक धागे की ज़रूरत होगी। तो यहाँ फैब्रिक पर इस तरीके से छोटे छोटे टाके लेने हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से टाके बना रही हूँ। हमें इस तरीके से यहाँ छोटे छोटे टाके लेने हैं। तो हमें धागे को इस तरीके से खींचना है जिससे हमारी ये छोटी छोटी चिमटी बन जाएंगी। तो ये हमारी फ्रिल बन चुकी है। तो ये हमें पूरे फैब्रिक पर इस तरीके से ये चिमटी बनाई है छोटी छोटी। अब मैं इस पर स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो ये छोटी छोटी चिमटी पर हम इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे।
तो अब हमारी ये फ्रिल बन चुकी है। अब ये फैब्रिक पे फ्रिल बन चुकी है। उसके बाद मैं ये दूसरी फैब्रिक लूँगी जो स्लीव के लिए है। इस पर भी मैं फ्रिल बनाने वाली हूँ। ये हमारी दोनों स्लीव रेडी हो चुकी है और एक स्लीव को हम रख देंगे और दूसरी जो स्लीव है उसकी लेंथ ज़्यादा है, उस पर हम ये बनी हुई फ्रिल लगा देंगे। तो हमें ये यहाँ नीचे से 1 इंच गैप रखने के बाद यहाँ सीधी लाइन को खींचना है और उस पर ये फ्रिल रख देंगे और उस पर हम स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ दोनों स्लीव को यहाँ रखने के बाद उसको जोड़ देना है, यानी कि स्टिचिंग करनी है। अब ये स्टिचिंग हो चुकी है। उसके बाद ये जो हमारी लेंथ है उसी से 2 इंच कम हम इलास्टिक का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ। तो यहाँ इलास्टिक को इस तरीके से खींचने के बाद उस पर स्टिचिंग करनी है। उसके बाद जो हमने फ्रिल बनाई है वो फैब्रिक को लेना है, उसको यहाँ बाजू के नीचे से रखना है और यहाँ शोल्डर तक हम क्रॉस में उसको रखेंगे और उसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड इस फ्रिल वाले फैब्रिक को रखना है और उस पर स्टिचिंग कर लेनी है। अब ये टॉप को मैं उल्टा कर लूँगी और दोनों साइड को हमें जोड़ लेना है। तो हमारी ये डॉट प्रिंटेड 1 शोल्डर फ्रिलेट टॉप रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमें स्लीव और आगे और पीछे दोनों की साइड ये हमने फ्रिल बनाई है। तो आपको ये मेरा वीडियो और ये टॉप कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई क्वेरी है वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट